कौन है? ठीक है। सो काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूँ। आई थिंक पिछली वीडियो काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी। जैसे कि मैंने बोला था कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही डालूंगा। लिफ्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो काफ़ी सारे और भी लिफ्टर्स हैं जो सिर्फ लिफ्टिंग वीडियोज़ डालते हैं। सो मैंने ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया। सो काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एथलीट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया गियर कौन सा यूज़ करें, सिंगलेट कौन सा यूज़ करें, कि गियर उतना इफेक्टिव है क्या इंटरनेशनल गियर्स लेने में। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँगा आज के टाइम पे, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मैंने बाकी एथलीट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट मुझे 3 साल कंप्लीट होते हैं पावर लिफ्टिंग में, और अभी तक शायद से मैंने इंटरनेशनल ब्रांड का एक ही गियर यूज़ किया है, वो है नी स्लीव्स। अभी आपने देखा होगा कि मेरे पास एसबीडी का एक नी स्लीव था एंड इंजर का मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट लिया था। एंड एसबीडी तो कॉमन स्लीव है, और एसबीडी लेने का भी एक रीज़न मैं आपको वीडियो में जब एसबीडी का पार्ट आएगा तब मैं बताऊंगा। सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो क्या गियर्स रिक्वायरमेंट होते हैं। नॉर्मली कॉम्पिटिशन रूल के हिसाब से आपको एक राउंड टी शर्ट चाहिए होता है, आप कोई भी यूज़ करो। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कॉटन, ताकि वो स्लिप ना हो बेंच करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कॉम्पिटिशन में जितने भी बेंचेस होते हैं वो काफ़ी टाइम से यूज़ किए होते हैं, तो उनका जो कुशनिंग है वो थोड़ा सा घिस गया होता है। सो नॉर्मली जब आप बेंच में आँच बना के शोल्डर अपने घुसाने की कोशिश करोगे या शोल्डर को पुश करने की कोशिश करोगे तो आप स्लाइड हो जाओगे। सो अगर आप कॉटन यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन बना के रखेगा। ये एक चीज़ थी, ये तो नॉर्मल चीज़ होगी जनरल। तो उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि कॉस्ट्यूम कौन सा यूज़ किया जाए। कॉस्ट्यूम थोड़ा बहुत इफेक्ट देगा आपको स्क्वाट्स में एंड बेंच करते वक्त, कि अगर कॉस्ट्यूम का जो मटेरियल है अगर उसका फ्रिक्शन अच्छा है तो वो स्क्वाट में बार का ग्रिपिंग जो आपके शोल्डर पे होता है वो। दूसरी चीज़, बेंच करते वक्त जो आप पुश करते हो शोल्डर को आगे अंदर बेंच, तो उस टाइम पे थोड़ा सा फ्रिक्शन बना के रखेगा। अब इंटरनेशनल ब्रांड में और लोकल ब्रांड में क्या डिफरेंस गिरेगा, उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस गिरता नहीं है। अब डिपेंड आप कैसे ट्रेनिंग करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो। अब 3 साल से मैं तो यूज़ कर रहा हूँ एक लोकल ब्रांड। सो अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड और लोकल ब्रांड में कंपेयर करने जाए तो एक ही देखा जाए तो एक चीज़ सब में ज़्यादा डिफरेंस है, वो है प्राइस। मटेरियल का डिफरेंस है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना मनी आपने स्पेंड करना चाहिए फॉर दैट रीज़न। अब नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे लोग करेंगे मुझे डीएम करें कि भैया आपका कॉस्ट्यूम कौन सा है, तो ये लाइकॉट करके कोई तो ब्रांड है, ये वाला जो है, कपड़ा भी अच्छा है। मतलब मैंने एसबीडी का भी कपड़ा देखा, इसका देखा तो उतना कुछ मुझे डिफरेंस दिखा नहीं। अब मैं इंजर का भी देख चुका हूँ तो उसका भी उतना कुछ मुझे डिफरेंस लगा नहीं। तीनों ब्रांड, मैं जस्ट ये तीनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने तीनों यूज़ किए हैं। सो जैसे कि ये कॉस्ट्यूम, अब ये अराउंड कॉस्टिंग गिरेगा आपको समथिंग, मुझे गिरा था 850 रुपीज़। ओके, अगर कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड लो तो जस्ट फॉर कॉस्ट्यूम एसबीडी लेते हो तो अराउंड 9,500, मतलब ऑलमोस्ट इससे 10 टाइम्स। इंजर पे ऑलमोस्ट कॉस्टिंग जाता है 7,500, 8,000 के आसपास। A7 एक है ब्रांड, उसका भी अराउंड 6,000, 7,000, मतलब जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है ऑलमोस्ट लोकल ब्रांड से आपको 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स प्राइसिंग देखने को मिलेंगे। सो जितना मैंने डिफरेंस देखा है इन चीज़ों में, तो उतना डिफरेंस नहीं कि आपको 8 to 10 टाइम्स मनी स्पेंड करना वर्थ है। सो गो विद द लोकल ब्रांड्स। इन दैट केस मैं अभी बता देता हूँ, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है इनमें से जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, उस टाइम पे आप यूज़ करो, नो इशू। बट करंट कंडीशन में या फिर आप नेशनल तक ही खेलने वाले हो, नॉर्मली अभी जो रूल है कि आप इंटरनेशनल जाते हो तो ही आपको इंटरनेशनल गियर्स कंपलसरी है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप टिल नेशनल तक खेल रहे हो तो आप लोकल ब्रांड ही यूज़ कर सकते हो, जस्ट उनका टैगलाइन आपको निकालना है। तो डिफरेंस प्राइस वाइज का वो एक ही था, मटेरियल क्वालिटी वाइज मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं इन दोनों चीज़ों में। तो ये हो गया कॉस्ट्यूम। उसके बाद आते हैं रिस्ट स्ट्रैप्स। सो रिस्ट स्ट्रैप के बारे में बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी एक है इंजर का रिस्ट स्ट्रैप जो अराउंड 4,000 में गया था, मेरा नहीं, मेरे दोस्त का। और जो मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ ये अराउंड कॉस्टिंग गया था मुझे समथिंग 450 और 500, लोकल ब्रांड के। तो दोनों भी यूज़ कर लिए। मटेरियल में स्टिफनेस में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। मैं दोनों यूज़ कर चुका हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दोनों में मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं। ये 450 को है, ये 4,500, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। ओके, इतना कुछ इफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें। सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड का एक ही बेनिफिट है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बट वो भी कुछ ब्रांड।
लोकल ब्रांड्स भी कुछ कुछ ड्यूरेबल है, और वैसे भी स्ट्रैप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इंटरनेशनल हो या लोकल हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा 1 साल के लिए, लोकल ब्रांड चल जाएंगे 7 से 8 महीने के लिए। सो सिर्फ 4 महीने के डिफरेंस के लिए मैं 10 टाइम प्राइस दूंगा। सो ये एक चीज़। अब उसके बाद चलते हैं नी स्लीव, जो मेन टॉपिक था हमारा आज का, नी स्लीव। सो ये मेरा SBD का नी स्लीव और ये रहा इंजर नी स्लीव, ये दोनों मेरे पास हैं। ओके, अब नी स्लीव के एक ही गियर है जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि भाई गो विद द इंटरनेशनल ब्रांड। तो वो क्यों बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं लोकल ब्रांड ही यूज़ कर रहा था, बट लोकल ब्रांड यूज़ करते हुए मुझे एक चीज़ पता चली कि नॉर्मली जैसे जब स्लीव यूज़ करते हो तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, स्मेल आती है, तो हम थोड़ा सा वॉश कर देते हैं इन चीज़ों को, स्मेल चली जाए करके। तो आफ्टर लोकल ब्रांड जब मैंने वॉश किए तो वो लूज़ होने लगे आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद। आफ्टर 6 मंथ वो पूरे लूज़ हो गए, मतलब लिटरली मुझे एक नॉर्मल सॉक्स के जैसे मैं खींच पा रहा था उस चीज़ को। बट उसी कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल स्लीव्स है, SBD, इंजर, एनी A7 और कुछ भी, तो उनका जो है वो मटेरियल का डिफरेंस है, मतलब दोनों का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफर करता है। इसका टाइटनेस आफ्टर वॉश भी उतना ही रहता है। अब रही बात प्राइसिंग की, तो लोकल ब्रांड्स इंडिया में जितने भी है वो आपको मिल जाएंगे 2000 to 3000, इन बिटवीन 2000 to 3000। इंटरनेशनल जैसे कि SBD, शायद से SBD ही सब में सस्ता नी स्लीव प्रोवाइड करेगा आपको, जो कॉस्टिंग जाता है अराउंड 7500, जो उनका फर्स्ट वर्जन है। सेकेंड वर्जन समथिंग जाता है 11500। ओके, तो इस पर क्यों इन्वेस्ट करना है? तो अगर इस पर इन्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, इसकी ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो मेरा पहला SBD था, मैंने पूरा 2.5 साल यूज़ किए, वो अभी भी यूज़ हो सकता था, बट किसी का सुन के मैंने काफ़ी टाइम वॉश किया ब्रश से तो वो ख़राब हो गया, वरना अभी भी मुझे वो वही SBD चल जाता था। मैंने एक कैलकुलेशन किया कि 2.5 साल मुझे ऑन एन एवरेज एक SBD का कोई इंटरनेशनल ब्रांड का नी स्लीव चलता है। अब इसका कॉस्टिंग मुझे उस टाइम गया था 8000। ओके, अगर आप कोई लोकल ब्रांड लेते हो और उसको अगर 3 महीने वॉश करते हो, वो 6 महीने तक एक तो खराब हो जाएगा या फिर पूरा लूज हो जाएगा, मतलब उसका जो टाइटनेस है, जो रिजिडनेस है, वो पूरा कम हो जाएगा। तो आपको स्लीव चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 2 साल का भी पकड़ता हूँ तो आपको 4 बार लोकल ब्रांड चेंज करने पड़ेंगे। सो ऑन एन एवरेज अगर 2000 का कॉस्टिंग है, अगर मैं 4 बार चेंज करता हूँ तो जाता है कितने में? 8000। इस तो ज़्यादा जाएगा अगर मैं 2.5 साल का कैलकुलेशन करता हूँ। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ये चीज़ ले सकते हो, SBD या फिर इंजर तो ऐसे बहुत कॉस्टिंग में जाता है। अब इंजर और SBD में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइटनेस का डिफरेंस है दोनों में। दोनों भी 7 mm है। इसका मटेरियल काफ़ी स्टिफ है और रिजिड है एज कम्पेयर टू दिस। ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, बट दोनों में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई इसको इस चीज़ में बैठना और इस चीज़ में बैठना, मतलब बेसिकली कंफर्ट जोन, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर कंफर्ट जोन के बारे में बात की जाए तो 10 आउट ऑफ 10 SBD को रहेंगे। अगर कंफर्ट जोन की बात मैं इंजर की करूँ तो मैं इसको 4 या 5 ही रेटिंग दूँ, क्योंकि मुझे इस पर नीचे बैठने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। सो हर एक चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। अगर वो आपको बाउंस दे रहा है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं गिरा मुझे, वैसे तो 2.5 या 5 kg का डिफरेंस गिरा है। तो रही बात यूज़ करने की, तो 2.5 और 5 kg का जो डिफरेंस है, उसके लिए दोनों में कॉस्टिंग डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। मतलब SBD के 2 टाइम्स आपको इंजर मिल जाता है। ये आपको कॉस्टिंग जाता है, अगर आप बाहर से लेते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 20,000, कोई लेकर आता है तो 13,000 के आसपास। ये इंडिया में ही अवेलेबल है, सो आपको मिल जाता है 8,000 से लेकर 11,000 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्राइस है। सो 2.5 kg के स्पॉट के लिए ऑलमोस्ट डबल द प्राइस चार्ज मेरे लिए सबसे वर्थ नहीं है। दूसरी चीज़ कंफर्ट जोन। अब मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि जब तक मैंने इंजर यूज़ किया, मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने इंजर यूज़ किया, तो देखा जाए तो मैं डेप्थ हिट करना मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नीचे जाते ही मुझे वो पिंच कर रहे नीचे। सो क्या फ़ायदा इतने टाइटनेस का जब आप डेप्थ ही हिट कर नहीं पाओ। तो जस्ट मैं ऐसा लग रहा है कि मैं हैवी वेट उठा रहा हूँ, मैं इसमें 270 भी करूँ, बट हाफ डेप्थ पास थोड़ी होगी। तो उससे अच्छा बेटर क्या रहेगा? इंजर। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरनेशनल कम्पीट करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे एक रूल है कि आप किसी भी दूसरे गियर, मतलब स्ट्रैप्स या फिर लंबे नी स्लीव्स, सॉरी नॉट नी स्लीव, लंबे स्टॉकिंग्स यूज़ करके आप कोई भी स्लीव्स पुल नहीं कर सकते। ये रूल बुक में है। सो अगर आप इंटरनेशनल जाने की प्लान करें, क्योंकि मुझे इंजर चढ़ाने के लिए स्ट्रैप्स और 2-3 लोगों की ज़रूरत होती है, तो देखा जाए तो ये मेरे लिए वर्थ नहीं है, मतलब इसका कुछ यूज़ ही नहीं। अगर मैं इंटरनेशनल के लिए प्लान करूँ, 10 नेशनल ऐसा कोई देखता नहीं है, तो आप 10 नेशनल तक इंजर यूज़ कर सकते हो। और बाहर जाने के बाद आपको फिर इसका डिसएडवांटेज होगा। सो सिर्फ ये 2.5 kg या 5 kg के डिफरेंस के लिए आप वो एक आपका लॉस कर दोगे।
नो डिफरेंस। इस पर मैंने 255 का स्क्वाट अच्छे से खींचा है, इस वीडियो पर मैंने 250 का स्क्वाट खींचा है। पिछले 4 महीने का एक्सपीरियंस ये रहा। तो ये रहा। अब आते हैं शूज़। तो काफ़ी सारे लोग शूज़ के रिगार्डिंग में पूछ रहे थे कि अब वैसे तो 2 टाइप के शूज़ यूज़ करते हैं हम, स्क्वाट के लिए एंड डेडलिफ्ट के लिए। नॉर्मली कुछ लोग स्क्वाट का शूज़ भी बेंच के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड डेडलिफ्ट का शूज़ भी बेंच के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर मोबिलिटीज़ की तुम कैसे पुश कर पाते हो। और शूज़ के रिगार्डिंग भी देखा जाए तो ये एक लोकल ब्रांड है, RXN करके मिलता है, अराउंड 2000 कॉस्टिंग जाता है। एंड देन जो मैं यूज़ करता हूँ डेडलिफ्ट के लिए, ये डिकैथलॉन का एक्वा शूज़ है जो 499 का समथिंग 500 रुपीज़ का है। तो भाई अब बहुत से लिफ्टर्स बोलते हैं कि भैया शूज़ कौन सा लूँ, प्रो वुल्फ का कुछ तो 3500 का एक शूज़ है डेडलिफ्ट का, उन्हीं का स्क्वाट शूज़ है 10,000 का। देन एवेंकस करके एक शूज़ है, इंटरनेशनल ब्रांड है, आई थिंक उसका भी कॉस्टिंग 8-9 हज़ार तक चला जाता है। और एक शूज़ शायद से मैं नोटोरियस एक शूज़ है, उसका भी कॉस्टिंग शायद से 7-8 हज़ार तक जाता है। तो देखो भाई मैंने शायद से नोटोरियस तो यूज़ नहीं किया ना, एवेंकस यूज़ किया, मैंने प्रो वुल्फ यूज़ किया। सो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि इस शूज़ पे अब देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा डेडलिफ्ट हेवी डेडलिफ्ट 300 प्लस डेडलिफ्ट करने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो जिसमें मैं हूँ जो 300 प्लस डेडलिफ्ट पुल करते हैं विथ 500 के शूज़ पे। तो शूज़ ऐसा कुछ इतना मैटर नहीं करता आपको। देखा जाए तो ये सारी एक मेंटल ब्लॉक बोल सकता हूँ इस चीज़ को। काफ़ी सारे बिगिनर्स, काफ़ी सारे अच्छे एथलीट्स को देखते हैं कि भाई ये शूज़ पहन रहा है, ये गियर्स पहन रहा है, या फिर इसके पास ये स्लीव्स है, इसके लिए इसका टोटल इतना अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं। ये सब दिखाने का एक मेरा मेन मोटो क्या था कि भाई लोकल गियर्स पे भी, अब देखा जाए तो मेरा टोटल अभी 700 से ज़्यादा है, वो भी लोकल गियर्स पे। ऐसे अगर सिर्फ नी स्लीव छोड़ दूँ तो जितने भी मेरे पास गियर्स है वो सारे लोकल है। एक था जो बेल्ट जो मैं दिखाना दे गया, एक पॉइंट था बेल्ट का। ओके, तो ये है SBD का बेल्ट, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, ये मत बोल दो मैंने यूज़ किया। एक जिम में पड़ा होता है, इसमें यूज़ करता हूँ। ये रहा एक SBD का बेल्ट। ओके, जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी तो ये मैंने ये बेल्ट यूज़ किया, USA का 13 mm का, शायद से 13 या 11 mm का बेल्ट है ये, जो कॉस्टिंग जाता है 2000 रुपीज़। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ नहीं, आफ्टर सर्टन टाइम ये थोड़ा लूज होने लगा। ओके, अरे ख़राब भी हो जाएगा और एक 6 महीने का, बट पिछले 3 साल से यूज़ करो। मैं तो अभी यूज़ करना स्टार्ट किया 6 महीने पहले, मेरा नहीं है, अभी भी बोलता हूँ मेरे दोस्त का है, वरना कमेंट कर दोगे कि इससे आप चर्चा कर रहे। कुछ नहीं, सिर्फ मटेरियल का जो टाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी जिसको बोल सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए बेटर है। बट मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज़ है, 2000 एंड 25,000 में काफ़ी लंबा चौड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स प्राइसिंग रेंज है। इस पर भी मैंने 315 का डेड खींचा है, इस पे मैंने 317.5 का डेडलिफ्ट खींचा है। कुछ डिफरेंस? नथिंग। इंटरनेशनल गियर तब यूज़ करो जब आपका टोटल उस काबिल हो, या फिर नॉट काबिल हो सकता, टोटल मेरा भी काबिल है बट मैं यूज़ नहीं करता, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपको गियर से ज़्यादा आपके न्यूट्रिशन और आपके प्रोग्रामिंग पे पहले खर्चा करना है। पहले टोटल उतना बिल्टअप करो, उसके बाद ये गियर्स यूज़ करने का ट्राई करो। वैसे तो कुछ मतलब नहीं है, बट फिर भी बोल रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको कोई पे नहीं कर रहा इस चीज़ के रिगार्डिंग, तब तक इतना इन्वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा टोटल 700 प्लस है, फिर भी मैं लोकल ब्रांड ही यूज़ कर रहा हूँ। सो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे बिगनर्स अपने माँ बाप को परेशान करें, टॉर्चर करें कि भाई मुझे इंटरनेशनल गियर चाहिए, वो रहेगा तो पावर लिफ्टिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए तो मेरी पूरी प्रोफाइल चेक करो, मेरा पूरा इंस्टा बायो, इंस्टा की जितनी भी पोस्ट है सब चेक कर लो। वहाँ पे अगर आपको मेरा एक भी नी स्लीव छोड़ कोई और इंटरनेशनल ब्रांड दिखा तो मैं आपको स्पॉन्सर करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, गियर इंटरनेशनल होनी चाहिए, ये जस्ट एक माइंड ब्लॉक है। आप लोकल गियर से भी अच्छे टोटल बना सकते हो। सो आज का टॉपिक बस इतना ही था। सो जस्ट कमेंट करना कि और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन पे। सो उस टॉपिक में डिसाइड मतलब मैं सब बताऊंगा कि न्यूट्रिशन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ें इसेंशियल है, कौन सी कंडीशनल इसेंशियल है, तो कौन सी चीज़ें नॉन इसेंशियल है। सो ये चीज़ उसमें डिस्कस होगी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अभी ट्रेंडिंग चला है अमोनिया सॉल्ट, मैंने भी लिया था एक
एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होता है देखने के लिए। सो वो एक छोटा टॉपिक डिस्कस करूँगा कि अमोनिया सॉल्ट इज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। ये चीज़ भी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एथलीट मुझे फ़ोन करके पूछते कि भैया सर मेरे पास आज अमोनिया मैं भूल गया हूँ, मेरा PR हिट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है होता, वो जस्ट एक मेंटल ब्लॉक है। अमोनिया जस्ट क्या करता है कि थोड़ा सा एड्रेनलिन रश कर देता है और डोपामाइन को इंक्रीज कर देता है, जिससे आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हो और बाकी चीज़ों से डाइवर्जन आपका कट ऑफ हो जाता है और सिर्फ लिफ्ट पे ध्यान देते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप मेंटल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ उस लिफ्ट के रिगार्डिंग, आपको अमोनिया की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी से बात झगड़ा होता है तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि भैया रुक जाओ, मैं अमोनिया सुन के आता हूँ फिर आपको मारूंगा या फिर आपसे बात करूँगा। जब वहाँ पे आप नेचुरली आपका आइडेंटिटी दिखा सकते हो, आपका डोपामाइन एक्टिव कर सकते हो, तो वही लिफ्ट में करना है, सिंपल सी चीज़ है। सो इन बकवास चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से अच्छा खाने पीने में इन्वेस्ट करो, और खाने पीने में भी क्या इन्वेस्ट करना है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करूँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो या फिर बुरी लगे तो क्या बुरा लगा वो कमेंट कर दो, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ का तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और स्ट्रॉन्ग होने पे ध्यान दो।